अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लाई हूँ चैप्टर नंबर 7 एनर्जेटिक्स का लास्ट लेक्चर। आज हम देखेंगे एनर्जेटिक्स जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि 4 करैक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, इनमें से एक्सोथर्मिक की कौन सी करैक्टरिस्टिक्स नहीं है। पहली आप देखें हीट इज़ गिवन आउट, ये तो वहाँ पे होती है। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, ये भी एक्सोथर्मिक की प्रॉपर्टी है। और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इंक्रीजेस, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होता है। ये तीनों जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया हुआ है हीट इज़ एब्जॉर्ब, ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि जो जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, एंडोथर्मिक की। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें से ये डिफरेंट एग्जांपल दी हुई है। एंडोथर्मिक कौन सा आपको बताया कि कंबस्शन ऑफ फ्यूल, न्यूट्रलाइजेशन और रेस्पिरेशन, ये तीनों एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली, इसमें से कौन सा स्पॉन्टेनियसली होता है। पीछे हमने पढ़ा था कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होते हैं जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत लो होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैटलिस्ट, कैटालिस्ट की हमने पीछे प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है और रिएक्शन के पाथवे को क्या करता है, चेंज करता है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये इंक्रीज़ नहीं करता, डिक्रीज़ करता है। इफ़ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग इज़ लेसर देन द एनर्जी रिलीज्ड ऑन द बॉन्ड मेकिंग, यहाँ पे पीछे हमने एंथैल्पी चेंज के प्रोसेसेस पढ़े थे। दो डिफरेंट कंडीशंस हमने पढ़ी थी, जिसमें से एक कंडीशन ये है कि बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो अगर कम हो वो उस एनर्जी से जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान रिलीज़ हो, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक। यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ़ वी रिप्रेजेंट एंथैल्पी ऑफ अ प्रोडक्ट एज H2 एंड ऑफ अ रिएक्टेंट एज H1, द एंथैल्पी चेंज विल बी रिप्रेजेंटेड एज, एंथैल्पी चेंज यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, डेल H इज इक्वल टू H2 माइनस H1। फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी का चेंज होता है डेल H, उसको नेगेटिव साइन से लिखा जाता है। प्री रिक्विसाइड फॉर अ रिएक्शन टू टेक पार्ट इज दैट अ कोलियन मस्ट बी, क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। लिपिड्स रिलीज एनर्जी, पीछे हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ा था कि लिपिड्स तब एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं जब क्या होता है, हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, जैसे प्लेइंग के दौरान। विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो किसकी मदद से होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग के अंदर डिफरेंशिएट करें। ये इस चैप्टर के शुरू में ही हमने पढ़ा था। यहाँ पे पेज नंबर 83 पे सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है, और साथ में कोई एग्जांपल लिख के जो है तो वो आप इसका आंसर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन की कोई सी 5 करैक्टरिस्टिक्स बताएं। तो ये भी हमने पढ़ा था पेज नंबर 53 के ऊपर, ये करैक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं, यहाँ से आप इसकी मेंशन कर सकते हैं। डिफाइन एंथैल्पी एंड रिप्रेजेंट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यहाँ पे एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी की डेफिनेशन ये लिखी हुई है पेज नंबर 85 पे, और एनर्जी डायग्राम एक्सो और एंडो के लिए ये लिखी हुई हैं। तो यहाँ से आपने इसको मेंशन करना है एंडो के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और उसकी व्हाट इट्स प्री रिक्विसाइड, एक्टिवेशन एनर्जी का टॉपिक भी हमने पढ़ा था पेज नंबर 88 पे। ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन और डिटेल जो है वो लिखी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम फॉर अ कैटलाइज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की लेबल डायग्राम ये है, ठीक है, साथ पूरा मेंशन है कि विद कैटलिस्ट और विदाउट कैटलिस्ट क्या होगा, ये यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की ये वाली डायग्राम है। व्हाट डू यू मीन बाय एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज के रिएक्शन से क्या मुराद है, और इसको हमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन से एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे पेज नंबर 86 पे एंथैल्पी चेंज इन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग, इसके लिए ये दो उन्होंने लिखी हुई हैं कि जब बॉन्ड ब्रेकिंग की एनर्जी लेस होगी या ग्रेटर होगी बॉन्ड फॉर्मेशन वाली एनर्जी की निस्बत, तो तब क्या होगा। यहाँ से आप ये दोनों स्टेटमेंट्स अलग अलग करके लिख सकते हैं, और एक्सो और एंडो के लिए अलग अलग सेपरेट उन्होंने दी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है कि डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एन एग्जांपल,
ठीक है। ये भी हमने बिल्कुल शुरू में टॉपिक पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसमें से कोई भी एग्जांपल उठा सकते हैं। इसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन, और यहाँ से 2 एग्जांपल हैं, कोई भी उठा लें। उसके बाद एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, ये भी हमने लास्ट टॉपिक रेस्पिरेशन में देखा था। उसके बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत ईजी हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन गिविंग इट्स करैक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे पूरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डिटेल, ये डेफिनेशन, ये करैक्टरिस्टिक्स और साथ में इसकी एग्जांपल। इसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन की भी डेफिनेशन, करैक्टरिस्टिक्स और साथ में उसकी एग्जांपल। उसके बाद हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, एंथैल्पी चेंज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन अंडर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। यहाँ पे आपने एंथैल्पी का पूरा टॉपिक, इसमें ये पूरी डिटेल जो है वो ये, यानी कि ये जो डिटेल है एनर्जी की दोनों डायग्राम्स एक्सो और एंडो के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि कैटालिस्ट क्या होता है और उसका क्या रोल है एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करने के लिए। यह हमने सेकंड लास्ट टॉपिक पढ़ा था रिएक्शन पाथवे डायग्राम फॉर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे आपने इसके स्टेप वाइज करके एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिए अलग जो है वो डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अच्छा, उसके अलावा ये मैं पिछले चैप्टर्स की जो एक्सरसाइजेज़ के मैंने वो लेक्चर्स दिए हैं उसमें भी मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पेपर में वही शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो कि एक्सरसाइज में मेंशन है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके साथ आपके जहन में जितने पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं आप उनको लिख लिया करें। और इवन आप शॉर्ट क्वेश्चंस यानी कि आप उस लाइन के ऊपर SQ लिख लें और MCQs के लिए आप MQ लिख लें, और लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ पे आपको लगता है उसके लिए LQ लिख लें, ठीक है। तो या आप इवन के कॉपी पे भी मेंशन कर सकते हैं कि इस चैप्टर से पॉसिबल कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो उससे फिर ये होगा कि जब आप पेपर्स की तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, आप इजीली उस टॉपिक को कम्प्लीटली हर एंगल से तैयार कर सकेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी जो न्यू चैप्टर है इक्विलिब्रिया, इसके लेक्चर सीरीज़ भी लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।